हेलो, नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे प्रोटीन ई गवर्नेंस टेक्नोलॉजी स्टॉक्स के बारे में। ये स्टॉक्स हमारा अभी बिल्कुल हाई लेवल पे चल रहा है और स्टॉक्स में अभी जो लेटेस्ट हाई बना था, वहां से मार्केट में इस लेवल को ब्रेकआउट नहीं देखने को मिला। स्टॉक्स लगभग हमारा 1987 इस लेवल से रिवर्सल आया है और अगर आप नंबर भी देखेंगे 987 जो 3 डिजिट है वो एक अच्छे नंबर दिखाई दे रहे हैं और स्टॉक इसी लेवल को बार बार रीटेस्ट करके नीचे की तरफ दिखाई दिया। अब 2 दिनों से मार्केट में चल रही है बड़ी गिरावट और ये स्टॉक्स में भी देखने को मिली है गिरावट। जब बड़े लेवल्स पर मार्केट में गिरावट होती है तो आपको केवल अपने कैपिटल को सेफ रखना है और अपने आप के ऊपर काबू रखना है, पेशेंस रखना है, सही समय का इंतजार करना है, क्योंकि इस तरह की बड़ी गिरावट में स्टॉक्स के सारे लेवल से टूट जाते हैं। स्टॉक्स में इंडिकेटर काम नहीं आते, ना ही स्टॉक्स के सपोर्ट लेवल काम आते हैं। तो अब आपको क्या करना चाहिए कि इस तरह की बड़ी गिरावट में आपको हमारा जो ब्रह्मास्त्र है वो यूज करना चाहिए और हमारा ब्रह्मास्त्र कौन सा है वो मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ। पहले स्टॉक के छोटे से सपोर्ट लेवल देख लेते हैं। स्टॉक्स का पहला सपोर्ट लेवल इस कैंडल का हाई 1712 का और दूसरा इस कैंडल का हाई 1618 रुपए का। अब ये दोनों ही लेवल मुझे टूटते हुए दिखाई देंगे। उसके पीछे का रीजन है मार्केट में बड़ी गिरावट। और जब इस तरह की बड़ी गिरावट होती है तो कोई भी लेवल हो मार्केट में स्टॉक टिक नहीं पाता है। अब आपको यहाँ पर ब्रह्मास्त्र क्या है वो मैं यहाँ पे समझाने वाला हूँ। ब्रह्मास्त्र है हमारा मार्केट में जो कैंडल बनी है वो एक के बाद एक रेड कैंडल बन रही है। दो रेड कैंडल बन चुकी हैं, दोनों कैंडल ने लो को ब्रेक किया है और लो के पास क्लोज की है। अब इस तरह की कैंडल यहाँ पे 4 देखने को मिली थी, इस तरह की यहाँ पे 6-7 देखने को मिली थी, इस तरह की कैंडल यहाँ पे 20-25 कैंडल देखने को मिली। तो बड़ी गिरावट जब होती है तो केवल हमें मार्केट में गिरावट को देखना है और रेड कैंडल को देखना है। तो जब तक रेड कैंडल बनेगी, लो बनेगा, हमें इंतजार करना है। इस कैंडल का हाई जो लगभग हमारा 1570 के आसपास का है, ये एक लेवल बन सकता है और दूसरा सपोर्ट लेवल हमारा यहाँ पर बन सकता है 1350 का, जो कि इस कैंडल के हाई के आसपास का है। अब मैं यहाँ पर आपको ये बात इसलिए बता रहा हूँ कि जब भी इस तरह की बड़ी गिरावट होती है तो मार्केट संभल नहीं पाता है। संभल तब जाएगा जब ग्लोबल मार्केट के इंडिकेशन पॉजिटिव दिखाई देंगे। तो फिलहाल आपको क्या करना है, इस कैंडल का हाई और इस कैंडल का लो 1400 रुपए का और फिर बड़ा लेवल 1350 का जो यहाँ पर दिखाई दे रहा है, तो ये लेवल आपको शायद दिखाई दे सकते हैं। बीच में हमारा 50 डेज का मूविंग एवरेज का सपोर्ट दिखाई देगा तो बहुत अच्छी बात है। पर हमें जल्दबाजी नहीं करनी है, मार्केट से लड़ाई बिल्कुल नहीं करना है, मार्केट से फाइट नहीं करनी है, मार्केट में फ्रेश एंट्री नहीं करना है, मार्केट में लॉस लेकर के नहीं जाना है। सही समय पे एंट्री करना है, सही समय का इंतजार करना है, मार्केट को स्टेबल होने देना है, उसके बाद आपको प्रॉफिट लेना है। और यहाँ पर मैं जो वीडियो बना रहा हूँ ये आपकी एजुकेशन के लिए है, बाय सेल की कोई एडवाइस नहीं है। अब मार्केट में अगर आपको लंबा टिकना है तो आपको पेशेंस रखना आना चाहिए, अदरवाइज अगर आप मार्केट में पेशेंस नहीं रखोगे तो आपको लॉस ही उठाना पड़ेगा। गलत एंट्री लोगे जिसकी वजह से आपका लॉस बढ़ जाएगा और फिर वो लॉस को रिकवर करने के लिए आप फिर से गलत कदम उठाओगे और फिर से आप मार्केट में फंस जाओगे। तो इसलिए आपको क्या करना चाहिए, पेशेंस रखना है, वेट करना है, रेड कैंडल को देखना है और जब तक गिरावट होगी तब तक का इंतजार कीजिएगा। तो चलिए वीडियो को यहीं विराम करते हैं। धन्यवाद।